Hello students, today we are going to cover supply chapter in our microeconomics. हम लोग ने डिमांड पढ़ा है. अब ये सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे. सप्लाई का मतलब होता है कि हमारे को क्या चीज़ सेल आउट करनी है, मतलब किस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, जो चीज़ हमें देनी है लोग को, मतलब जो लोग बाग क्या खरीदना चाह रहे हैं उसको हम सप्लाई बोलते हैं. लेकिन सप्लाई से पहले हम स्टॉक भी देखेंगे कि भाई स्टॉक का मतलब क्या होता है. स्टॉक का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए कि मेरी मोबाइल्स की शॉप है तो और मैंने 10 मोबाइल खरीद लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा स्टॉक हो गया. क्लियर? क्योंकि मैंने उस चीज़ को खरीद लिया. बट 10 मोबाइल तो मैंने खरीद लिए हैं, स्टॉक मंगा लिया, लेकिन उसमें से एक मोबाइल मैं यूज़ करूंगी और एक मोबाइल मेरे हस्बैंड यूज़ करेंगे. यानी कि उस 10 में से मैंने 2 मोबाइल निकाल के अलग रख लिए, है ना. तो मेरा जो सप्लाई मानी जाएगी वो सिर्फ 8 मोबाइल्स की मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि मैंने जो वो 2 मोबाइल्स थे वो अपने यूज़ के लिए अलग रख लिए हैं. तो स्टॉक का मतलब तो क्या हुआ कि एज अ होल हमने क्या खरीदा, हमने सारी चीज़ें क्या खरीदी, टोटल माल कितना खरीदा, उसे हम स्टॉक कहेंगे. और अब मुझे बेचना, मैं उसको बेचना कितना चाहती हूँ उसमें से, वो मेरी सप्लाई होगी. क्लियर? जैसे सपोज करिए, मैं दोबारा आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ. मान लीजिए हमारी फर्नीचर की शॉप है और फर्नीचर में मैंने 20 चेयर्स मंगवा ली कहीं से कि मैं वो मेरा स्टॉक हो गया, लेकिन 4 चेयर्स मैंने अपने घर के लिए रख ली कि भाई मैं अपने घर पे यूज़ करूँगी. तो जो बची हुई 16 चेयर्स हैं वो मेरी सप्लाई हो गई, क्योंकि मैं उनको बेचना चाहूँगी. ठीक, इसे देखते हैं स्टॉक को. स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, कि वो क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हमने अवेलेबल कराई है वो हमारा स्टॉक कहलाता है उस टाइम पर. ठीक, और सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल. मतलब सप्लाई का मतलब क्या है कि वो कमोडिटी जो फर्म चाह रही है उसे बेचना उस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब उसको ऑफर कर रही है वो सेल करने के लिए. ठीक है, तो वो क्या है, हमारा सप्लाई हो गया. एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और वो कितने भी प्राइस पे बेच सकती है. अब मान लो पेन है, मैंने 10 रुपए का खरीदे लेकिन मैं 15 रुपए का बेचना चाहती हूँ, तो वो मेरी इच्छा है अपनी. ठीक, तो सप्लाई का मतलब समझ में आ गया, और स्टॉक का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टॉक तो वो हुआ कि जो मैंने एज अ होल सामान खरीदा, लेकिन उस पूरे सामान में से मैं कितना बेचना चाहती हूँ वो मेरी सप्लाई हो गई. ठीक, अब नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज एक्चुअली ब्रॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल. वही बात हो गई कि सप्लाई क्या चीज जो हम मार्केट में एक्चुअली बेचना चाह रहे हैं. स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई. और स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक तो हम 10 मंगाएंगे जब भी तो अपने लिए 2 रखेंगे और 8 बेचेंगे, या फिर हम 10 की 10 बेचेंगे. तो स्टॉक जो है वो कभी भी सप्लाई से कम नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देकर इन्होंने बताया है. अ सेलर हैज स्टॉक ऑफ 50 टन ऑफ शुगर इन द गोडाउन. उनके गोडाउन में 50 टन मतलब स्टॉक था. इन द सेलर इज विलिंग टू सेल 30 टन्स, और वो 30 टन्स बेचना चाह रहा था 37 रुपीज पर केजी के हिसाब से. तो उसका टोटल स्टॉक और ये कितना हो गया, इस हिसाब से जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा वही है. अब आते हैं मार्केट सप्लाई पे कि मार्केट सप्लाई क्या होता है. रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ commodity that all firms are willing and able to offer for sale at each possible price during a given period of time. अब इसके अंदर 2 होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई होता है और एक मार्केट सप्लाई होता है. तो पहले मैं थोड़ा इंडिविजुअल सप्लाई बता दूं. इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब है कि एक फर्म और वो कितना बेचना चाह रही है उसको इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं. लेकिन मार्केट सप्लाई का मतलब है कि कितने सारे लोग क्या चीज बेचना चाह रहे हैं, कितने रुपए पे बेचना चाह रहे हैं, उसको हम मार्केट सप्लाई बोलेंगे. ठीक, अब देखो जैसे इसके अंदर आ गया फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल या इंडिविजुअल सप्लाई. तो प्राइस, पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी. ठीक है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी उसकी. इट मीन्स विद द राइज ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो राइजेस. देखा अभी जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे एग्जिस्ट करता है. प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर क्या आता है, आपने जो सामान बनाया है उस बनाने में आपके कितने रुपए लगे हैं, क्या कॉस्टिंग आई है, कितना आपने लेबर दिया है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी. जैसे दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई सिंस प्राइस ऑफ फैक्टर, जैसे रेंट, वेजेस वगैरह हो गया. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू फॉल इन प्रोडक्शन. और उसकी जो मतलब प्रोडक्शन का है वो गिर भी सकता है. एज अगेंस्ट इट इज प्रोड्यूसर may supply more of a commodity at given price of the
प्राइस ऑफ फैक्टर फॉल शिफ्टिंग टू अब अगर आपकी प्राइस फॉल हुई तो सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने पहले कर्व पढ़ा ही है कि वो किधर साइड शिफ्ट हो जाता है, वो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। अब आती है बारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर टेक्नोलॉजी की भी बात है कि प्रोग्रेस इन द देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज। अगर आपने ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी लगा दी तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। So supply of those goods which are being produced with old and inferior technology causing increase in cost of production। अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी आप पुरानी यूज़ करते थे, पुरानी मशीन्स यूज़ करते थे, तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती थी और अब ये कॉस्टिंग आपकी कम आएगी, ठीक है। यूनिट ऑफ टैक्स, हाँ टैक्स का भी वो होता है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे कम कर दिया टैक्स तो वो चीज़ उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ा दिया तो उसकी सप्लाई उसी हिसाब से घट जाएगी, ठीक है। जैसे ये लिखा है, for example suppose that the unit tax imposed by the government is 3, then it firm produces and sell 20 units of goods, the total tax will be 20 plus into 3 मतलब 60 हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो उस हिसाब से उसका चेंज हो जाएगा। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स को भी इफेक्ट करेगा प्राइस। सपोज अ फर्म प्रोड्यूसेस मोर देन वन प्रोडक्ट विद इट्स गिवन रिसोर्सेज, तो अगर वो एक प्रोडक्ट बना रहा था तो वो ज़्यादा बना लेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, और जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है ना, कि उसका सप्लाई मतलब गोल उसका क्या हो गया, मैक्सिमम सेल, ताकि उसको मैक्सिमम पैसा मिले उसका। अब हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई, तो वही जो हमने अभी ये पढ़ लिए सारे यही हैं। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, अब इसके अंदर आता है कि क्या क्या फर्म्स हैं हमारे मार्केट के अंदर। When the number of firm in the industry increases, market supply also increases due to large number of producers producing that commodity। अगर एक सामान को बनाने वाले कई लोग हैं तो क्या होगा, आपका जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी ना, पैसा भी आपको कम वो हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होगा प्राइस के रिगार्डिंग, इफ सेलर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, करंट मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज इन ऑर्डर टू रेज द सप्लाई इन द फ्यूचर एट हायर प्राइस, ठीक है। However, if the seller fear that the price will fall in the future, अगर प्राइस गिरने का खतरा महसूस हो आगे फ्यूचर में, तो उसकी जो प्रेजेंट सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, अवॉइड लूजेस इन फ्यूचर, तो फिर वो इंक्रीज हो जाएगी। मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी आपकी सप्लाई को देखते हुए ही, ठीक है। सप्लाई फंक्शन आपका शोज रिलेशनशिप क्वांटिटी, और इसके अंदर आपका इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई में रिलेशनशिप दिखाएगा। लेकिन उससे पहले हम आगे का अपना शेड्यूल पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल मतलब जो हमारा सप्लाई का शेड्यूल है वो देख लेते हैं। जैसे कर्व मैंने आपको डिमांड में भी बनाना बताया है। तो इंडिविजुअल का क्या है, देखो प्राइस राइज हो रही है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50 तक, तो ऐसे ही जो क्वांटिटी की सप्लाई है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये तो एज अ इंडिविजुअल एक फर्म की बात कर रहे हैं हम, जो मैंने आपको बताया। और अगर हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखते हैं तो मार्केट में हमने मतलब एज अ मार्केट को होल लिया, 2-3 लोगों को हम देखेंगे पूरी फर्म्स को। तो देखो अगर प्राइस राइज हो रही है तो इंडिविजुअल ए उसकी इतनी हो रही है, बी की इतनी हो रही है, दोनों को ऐड कर दो तो हमारा मार्केट सप्लाई ये बन गया। अब इसका कर्व हम कैसे बनाएंगे, देखो ये तो हमारा इंडिविजुअल का कर्व हो गया, यहाँ पे सप्लाई दिया गया, यहाँ पे प्राइस, और आपने वो जो 10, 20, 30, 40 था और इसको इस तरह से मार्क कर दिया। तो ये तो इंडिविजुअल है क्योंकि एक दिखा रहा है, और मार्केट सप्लाई का जो मैं आपको दिखाया था उसका कर्व ये रहेगा। ये इन्होंने अलग अलग बनाया है, आप एक साथ भी बना सकते हैं। जो वो टोटल आया था उसका आप कर्व बना दोगे तो वो भी मार्केट सप्लाई का हो जाएगा। ये सब आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इतनी हो गई। अब हम नेक्स्ट हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, लेकिन वो 2 वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम मार्केट सप्लाई कर्व तक ही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।